ध्यान पथ के सारे प्रेमियों को मेरा नाम। आज का हमारा सब्जेक्ट है डिप्रेशन। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? डीप इम्प्रेशन। किसी भी चीज का आपने डीप में इम्प्रेशन बना लिया, उस चीज को मोहर लगा दी, वह आपका डिप्रेशन बन जाता है। हद से ज्यादा एक ही चीज का रिपीटेशन, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लोग कहते हैं कि डिप्रेशन यूं ही नहीं होता, अचानक से हो जाता है। अचानक से नहीं होता है, हम इसे क्रिएट करते हैं। जब तक हम किसी भी चीज के लिए अपने आप को रेस्पॉन्सिबल नहीं समझेंगे, तब तक हम उसको ठीक करने में कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। हम दूसरे को डिपेंड बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ, ये सरकमस्टेंसेस मेरे पास आए इसलिए ऐसा बना। लेकिन हमने हद से ज्यादा उन चीजों का रिपीटेशन किया है। इसके कारण क्या होते हैं? पहले हम कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसके कारण क्या हैं। सबसे मेन कारण यही है, रिपीट करना हर चीज को। जो भी चीज है, एक चीज को अनंत बार रिपीट करना कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, फिर उसमें डर भी पैदा हो जाना। तो मेन वजह डर है और रिपीटेशन है किसी भी चीज का। ये डिप्रेशन को जन्म देता है। अब इसके कारण क्या होता है, क्यों हेल्थ का जो मेजर इश्यू है आज का वर्ल्ड का, जो ये मेन प्रॉब्लम बन चुका है डिप्रेशन, इसके वजह से क्या क्या होता है? मैं बोलूंगी इसकी वजह से सारी बीमारियां आ सकती है। डायबिटीज हुआ, क्योंकि सारी बीमारियां 99% जो बीमारियां है वो साइकोसोमेटिक है। बीमारी ऐसे एक दिन में प्रवेश नहीं करती शरीर के अंदर। सबसे पहले उसका प्राण शरीर पे शुरू हो जाना होता है, और फिर लास्ट में फिजिकल जो लेयर है उस पे तो वो बहुत टाइम हो जाता है, उसके बाद ही आती है। फिर बोलते हैं हमको तो कुछ भी नहीं था, हमको अचानक से ये क्यों हो गया। तो सारी बीमारियां जैसे आर्थराइट्स है, ये डायबिटीज है, बीपी है, कैंसर तक इन डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। क्योंकि डिप्रेशन वाला व्यक्ति क्या करता है, उसके सिम्टम्स देखेंगे, या भूख का ज्यादा बढ़ जाना, या बहुत कम लगना, पूरा पूरा दिन अपने साथ रहना, आइसोलेटेड, अकेलापन महसूस करना, दूसरों के साथ मिक्सअप होने में प्रॉब्लम होना, किसी से बात करने में बहुत बड़ी आवाजें पसंद नहीं आना, कोई प्रेम करेगा तो वो भी नहीं पसंद आएगा, उसमें दिमाग में यही चलेगा कि मुझे क्यों प्रेम कर रहा है, इसको क्या अभी स्वार्थ लगा, मेरे लिए लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। रोना, बहुत अधिक रोना, या बिल्कुल हंसना ज्यादा बिना मतलब के, वेट का बढ़ जाना अचानक से, या वेट बहुत कम हो जाना, ये भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। नींद का डिस्टर्ब होना, या तो बहुत नींद आएगी या नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, नींद डिस्टर्ब, न रात को नींद आएगी न दिन को नींद आएगी। ये कुछ मुख्य इसके सिम्टम्स हैं। और जब पेशेंट में ये सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले उसके घर वाले उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, मनोचिकित्सक के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वो क्या करता है, डॉक्टर गोलियां लिखता है। किस चीज की गोलियां लिखता है मालूम है? नींद की सारी गोलियां लिखता है। उसको खाने से नींद आती है अच्छी, और दिमाग कुछ देर के लिए शांत रहता है। लेकिन वो गोलियां के खाने से भी क्या होता है, जब तक आपका बॉडी वो डोज पचा लेगा तब तक तो आपको अच्छा लगेगा। फिर डोज वो हजम हो जाएगा तो आपकी एक गोली में से 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मेरे पास तो ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो डिप्रेशन की 9 गोलियां लेते थे, और फिर भी उनको डिप्रेशन ऐसा था कि वो जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनकी मेमोरी भी बहुत बढ़ता है। मैंने अपने डिप्रेशन पेशेंट को इस तरह से भी देखा है कि दूध में नमक डालते हैं, और जो गैस का लाइटर होता है जिससे हम गैस ऑन करते हैं वो फ्रिज में रख देते हैं। पानी की बोतल जो भरेंगे या आइस का जो ट्रे होता है वो भरेंगे तो वो वार्डरोब के अंदर रखने जाएंगे। कई चीजों के बाद तो उनको ये लगेगा कि हमने हाथ साफ किए कि नहीं किए।
या हमने पैसे किसी को गिन के दिए तो बराबर दिए कि ज्यादा तो नहीं दे दिए, तो दूसरे दिन पूछेंगे हमने 500 की नोट तो नहीं दी, 2000 की नोट तो नहीं दी। तो उनको ये भी चीजों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि माइंड का कंसंट्रेशन ही नहीं है। कंसंट्रेशन मेन लैकिंग होता है डिप्रेशन के अंदर। चीजों के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि नींद डिस्टर्ब होती है, वो भी एक कारण होता है। मरीजों में पाए गए हैं मेन जो सिम्टम्स हैं यही हैं। अब डिप्रेशन होता है तो मनुष्य क्या सोचता है कि मेरे को ये हो गया, अभी मैं किसी को ये बताऊं नहीं, और बोलना भी ज्यादा हो जाता है कई पेशेंट को। आप देखो ना तो इतना बोलेंगे थकेंगे ही नहीं। हम थक जाएंगे सुनकर, पर वो नहीं थकेंगे, बोलते ही रहेंगे कंटिन्यूअस। तो उसमें भी उनकी एनर्जी चली जाती है, और कितना भी खाना खाएंगे तो बॉडी एकदम वीक रहेगा, कोई बीमारी पे इफेक्ट नहीं आएगा। जो डॉक्टर ने उनको बोली होगी तो भी असर नहीं होगा। खुद ही देखी कि उसको खाने के बाद भी असर नहीं होता था और सिम्टम्स इतने खराब थे। और उसी बीच में डर क्या हो जाता है, मैं चला जाऊं, मेरी डेथ हो जाए, या मेरे घर के परिवार वालों को कुछ हो जाए तो क्या होगा। ये अब हम बात करेंगे इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। अब हर इंसान के जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है, दोनों बाय बाय हैं। दुख है तो फिर सुख भी आ जाएगा, और सुख है तो फिर थोड़ी देर के बाद दुख भी आएगा, उसके पास ही है। उन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे जो उसको आप भगाओ में। एक ही बात, डर पैदा होना, और जो चीज मूड जो स्विंग होता है, जो मूड बदलता रहता है, वो एक दिन नहीं कई दिन तक आपका मूड खराब रहे, तो आप समझना कि डिप्रेशन असर कर रहा है, डिप्रेशन का अटैक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता चल गया। मैं बेसिकली योगा ट्रेनर हूँ, योगा टीचर हूँ, तो योग मेरा बेस है। योगा इज द बेस्ट रेमेडी इन द वर्ल्ड। आप कुछ भी कर लो, योग से बढ़िया दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकती। अब लोग बोलते हैं मेडिटेशन बहुत बढ़िया है, तो मेडिटेशन इज वन पार्ट ऑफ योग ओनली। योग के अंदर क्या क्या आता है, प्राणायाम आता है, फिर आसन आते हैं, और फिर योग निंद्रा आती है, उसके बाद ही तो मेडिटेशन लगता है, ध्यान आता है। जो महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग बताए गए हैं, उसमें धारणा, ध्यान, समाधि तो 3 लास्ट में आते ही हैं। ध्यान, समाधि, तो ये सब जो योग है वो है क्या, वो यही तो मेन चीज है, जो हम मन का अपने आत्मा का परमात्मा से मेल कराते हैं। तो योग सबसे पायोनियर बेसिक थिंग है, और इट्स अ वेरी इजी। 5 साल का योग का मतलब नहीं है कि आप उल्टे सीधे आसन करें, अपनी लेग्स नेक में डाल के बैठें। इसको बोलते हैं सर्कस टाइप अष्टांग, यानी अष्ट अंगों का जो मेन जो आजकल ले गए हैं, हॉट योगा के नाम से जानते, कि मतलब बॉडी फ्लेक्सिबल चाहिए। योग वो नहीं है, ये अलग अलग उसके आयाम बनाए गए हैं, अलग अलग मेथड्स बनाए गए हैं। इतना तक बोला है, स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो वही आपका आसन है, उसी में आप अपनी साधना निरंतर कर सकते हो। आप तो आप दंडासन में भी बैठ सकते हो, दोनों लेग्स आप खोल के भी आराम से बैठ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम। मेडिटेशन में बैठोगे ना आप कुछ करोगे, और ना आपसे योग होगा। कई लोग बोलते हैं योग तो हमारे बस का नहीं है, लेकिन आपके बस का नहीं है तो फिर किसी के भी बस का नहीं है, इतना समझ लीजिए। आप ही सब करोगे। बीमारी को भगाने के लिए और किसी चीज की जरूरत हो या ना हो, आपके आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको ये चीज चाहिए। अब असर कैसे होता है,
सोचते हैं, रिपीट करते हैं, तो सबसे पहले आपका मन खराब होता है, क्योंकि मन के अंदर वो तो आपके पास माहौल चाहे टोटली पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकोगे। उसके अभी मैं उपाय बताऊंगी। नंबर 1 उपाय है योग। योग करिए, प्राणायाम करिए, और योग भी कोई अच्छा जो एक्सपर्ट हो उसके अंडर गाइडेंस में करिएगा आप। कई लोग योग क्लास में जाकर भी, मेडिटेशन सेंटर्स में जाकर भी डबल डिप्रेशन में आ गए। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हुआ? आप तो ये सही चीजें करने गए थे, गलत चीजें कैसे हो गई? बहुत ज्यादा डीप में उतरना किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बहुत नॉलेज चाहिए उसके लिए, और किस बीमारी के अंदर कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन सा आसन करना है, कौन सा मेडिटेशन करना है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ अहमदाबाद की अच्छी साइकास की ट्रीटमेंट चलती है। ऐसा कैसे, मुझे समझ में नहीं आती चीज। कोई इंसान मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन करने से 1300 प्रकार के केमिकल रिलीज होते हैं और इतनी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो फिर इतने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कैसे ये ठीक नहीं हुआ? फिर कई लोग बोलते हैं कर्मों का हिसाब है, तो ये भी मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर कोई इंसान मेडिटेशन में बैठता है तो उसका आगे का कर्म तो ठीक ही हो जाता है ना, और उसके साथ यूनिवर्स के साथ उसका कनेक्शन बन जाता है। तो यूनिवर्स उसकी सारी, ने बोला है जो मेरी अनन्य शरण में आता है उसका योग और क्षेम का भार मैं ले लेता हूँ। तो फिर किस चीज का टेंशन, फिर डिप्रेशन क्यों हुआ? बातें नहीं समझ में आती है। उनमें कोई तो कमी रही होगी, नहीं तो मेडिटेशन करो इंसान तो खिल है, उसकी ऑरा में इतनी एनर्जी आती है, वो जिसको खाली टच भी करता है ना, वो उसकी बीमारियां शूमंतर हो जाती है। उस व्यक्ति में पॉजिटिविटी आती है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं तो उसको ये कैसे पॉसिबल है? ये साधना के ऊपर बातों से कुछ नहीं होगा, साधना से अपने आप को साधो। कुछ भी, जब तक आपने एक सेंटेंस सुना अच्छा कोई भी इस दिन उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं है, तब तक दूसरा सेंटेंस सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमने इतना कुछ सुन रखा है, इतना कुछ सुन रखा है, प्रैक्टिकल जीरो हो गया तो हमको फायदा कैसे होगा किसी भी चीज का? और हम इस ये शरीर कब छोड़ेंगे हमको थोड़ी पता है। तो हमारी साधना अधूरी रह गई, खाली बातें रह गई, और हमारी बातों का किसी भी इंसान के ऊपर, आप देखो कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग मोटिवेशनल स्पीकर आ गए। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर को खुद देखा है, सर दर्द की गोलियां खाते हैं। अभी तो आप हिप्नोटाइज का सिस्टम बता के आए कि आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करो, और आप ये बोले मैडम ये सब होता है आप चुप रहो। दुकान ही चला रहे हैं सब, पैसे कमाने हो तो फिर बहुत सारे धंधे हैं, फिर ये सब चीजें क्यों करें हम अपने आप को धोखा देते हैं हर चीज के अंदर कि मुझे तो ऐसा है, कारण दूसरा, अपनी जो जवाबदारी, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे के ऊपर थोपते हैं ना। मेरे ना बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, इसलिए मैं डिप्रेशन में चला गया। पहले कितने पैसे थे आपके पास? जितने पैसे थे उसमें से आपका घर चलता था, अभी भी चल रहा है ना, तो आप लॉस में नहीं हो, आप प्रॉफिट में ही हो। फिर इतना डिप्रेशन की क्या जरूरत है? बड़े बंगलों में रह रहे हो, फैमिली भी बहुत छोटी है, बेच दो बड़ा बंगला, छोटे से फ्लैट में चले जाओ। अपने दिमाग दिया है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं, हम फालतू की चीजें सोचते हैं। हमको शान चाहिए, आन चाहिए, अब हम कमाने थोड़ी इस जन्म में आए हैं। हमको बहुत, चलो हम दुनिया में फर्स्ट नंबर आ जाए फिर क्या होगा? फिर शरीर नहीं छोड़ेंगे हम, ये छोड़ के तो जाना है ना। हम ये बस इस जन्म में आना है नहीं आना ये हम डिसाइड करेंगे। पहले से इतने दुखों की लिस्ट है तो जुटाना पड़ेगा आपको। तो डिप्रेशन को ठीक करने के लिए
म्यूजिक इज द वंडरफुल थेरापी। आप म्यूजिक सुनिए, आपको जो अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं गाने नहीं सुनने चाहिए, भजन सुनने चाहिए। नहीं, मैं बोलती हूँ गाने सुनो। वट एवर यू, प्रेम करो म्यूजिक के साथ। म्यूजिक एक ऐसा है, उसके अंदर सारे, देखो बहुत सारे राग हैं, मुझे तो रागों का नॉलेज है ही नहीं। ऐसे राग हैं जो आपके अपने आप सिस्टम को ठीक करते हैं और आपका मन नाच उठता है। कभी तो इतने अच्छे सॉन्ग आते हैं, मनुष्य को लगता है कि मैं जैसे उड़ूं, इतना म्यूजिक का प्रभाव पड़ता है। कोई इंस्ट्रूमेंट सीखिए आप। सारा दिन घर में बैठे हो, बहुत सारा टाइम है, लोग बोलते हैं आएगा, आप सोचो। मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरा डेली के प्रैक्टिशंस रहते हैं, फिर दूसरे भी काम रहते हैं, बहुत कुछ रहता है। आप मेरा यूट्यूब अगर चैनल देखते होंगे तो कितने पिछले दिनों से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली है। टाइम ही नहीं मिलता, कहाँ से वीडियो बनेगी। और ऊपर से लिस्ट है, इस बात पे आप वीडियो बनाइए। तो आप, हम 24 घंटों में से जो हमको ठीक करना है वो तो टाइम हमारे पास है ना। हम किसको एक्सक्यूज दे रहे हैं। सफाई वाली अब भी आएगी, खाना अब भी बनाना है, वो सब लोग करते हैं। वो तो वो चीजें, उनका कोई मूल्य नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। 24 घंटे में सब चीजें आपको करनी ही है। रात को नींद नहीं आती, उठ के बैठ के भजन करो, म्यूजिक सुनो, अच्छा एक्सरसाइज करो, जो आपको अच्छा लगता है करो। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है, फालतू का दिमाग क्यों सोच रहे हो। और अपने मन को, आज जो लोग मुझे सुन रहे हो या बाद में यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, इसको अगर आपने शेयर किया तो मैं आपको एक चैलेंजिंग जॉब देती हूँ कि कम से कम मिनिमम 40 दिन के लिए अपने मन की नहीं सुनना। जो मैं बोल रही हूँ उसकी सुनो आप। आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप उस शक्ति को छुपा के और बस खाली नेगेटिव सोच रहे हो। जैसे आप, और नौकर बहुत अच्छा हो, प्यारा हो, आपको सभी को नौकर अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। फिर आप, हर इंसान यही चाहता है ना कि हमारे पास मेड अच्छे रहें। आप उसकी इतनी चाकरी करते हो, उसके लिए कपड़े लेके आते हो, उसको शॉपिंग में ले जाते हो, खाना अच्छा बना के देते हो। फिर वो पूछता है क्या बनेगा खाने में, आप बोलते हो जो आपको अच्छा लगे वो बना दो। फिर वो बोलेगा आज तो मेरा कपड़े धोने का मूड नहीं है, आप बोलोगे ठीक है आज नहीं दो। एक दिन नतीजा क्या निकलेगा, आप नौकर हो जाओगे, वो मालिक है आपका। उसको जो जैसा चलाना है आपको वही चलाएगा। खाना बनाने का उसको आप पगार देते हो, एक दिन आपको नमक मिर्ची वाली रोटी बना के दे देगा, बोलेगा आज तो यही खा लो, मेरे से नहीं होता है, बाहर से खाना लाओ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसको अथॉरिटी दी ना, हमने उसको मालिक बनाया। तो माइंड हमारा सर्वेंट है, उसको ये समझाओ। पहले तो माइंड को अलग करना सीखो। माइंड होता क्या है, हम कौन है, माइंड कौन है, बॉडी कौन है, इन तीन चीजों को पहले डिस्ट्रीब्यूट। हम ही समझते हैं ये जैसे ये बॉडी है। अब मुझे इसमें समझो पेन है, तो ये कौन है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ माय बॉडी। हैंड, रिस्ट अलग अलग है। लेफ्ट हैंड वाली रिस्ट में पेन है। किसको पेन है, मीना को पेन है, कि मीना पेन है कि उसमें लेफ्ट हैंड, लेफ्ट रिस्ट में पेन है। ये सब अलग हो गया। और बताना, ये सोल हमको नॉलेज देता है कि ये मेरी बॉडी है, ये मेरा माइंड है। जो हम सोचते हैं, सोच को डाइवर्ट करते हैं, तो हम अलग हैं, बॉडी अलग है, माइंड अलग है। ये हमारा व्हीकल है, हम इसको कहाँ ले जाएंगे ये ठीक नहीं करेंगे, हम एक्सक्यूजेस देंगे। कौन आएगा ठीक करने, ये बताइए आप, कौन आएगा? हमको ही ठीक करनी है ना, हमको ही टाइम निकालना है। तो पहले योग, फिर म्यूजिक इज द वंडरफुल थेरापी। जो मनुष्य हंसता नहीं वो जिंदगी में सबसे बड़ा कंगाल है। क्यों नहीं हंसता वो? भगवान ने ऐसा क्या कर दिया? समझो घर में कुछ भी हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, पैसा चला गया, बहुत कुछ होता है लाइफ के अंदर हो गया, पर वो उसका एक पार्ट होता है। थोड़े दिन हमने जो सरकमस्टेंसेस आए उसको हम
मेरे पास पैसे थे, चले गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, इस द्वारा आप बहुत अच्छी तरह से सब समझेंगे। एक इंसान, और एक दिन जैसे ही उसने जाल डाला, उसके अंदर बहुत सारी मछलियां आई और मछलियों के साथ मोहर भी आ गई और सोना भी आ गया। और उसने बोला कि वो फिश भी आ गई बाहर और वो भी आ गई, उसके साथ मोहर भी आ गई। उसने सोचा कि मैं इसको है ना वॉश कर देता हूँ, क्योंकि तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसने वापस वो जाल पानी में डाला तो वापस वो सब जो मोहर थी वो निकल गई बाहर। फिश तो चली गई, फिश तो वापस आ सकती है, पर वो मोहर वापस नहीं आई। अब वो क्या करने लगा, नाक धोतम मीन्स मैंने फालतू में धोई, मुझे नहीं धोनी थी, मैंने नाक धोई, मैंने क्यों धोई। बस वो रोने लगा और चिल्ला चिल्ला के बहुत रोने लगा। फिर वो सुबह से निकला था ये काम करने, शाम हो गई, इसे सर पीट के रोने लगा। इतने में उसकी बीवी आई, उसने पूछा भाई क्या हुआ। उसने बोला ये मैंने दो ऐसा ऐसा हुआ था, ये मैंने धोई और ये सब चली गई। तो उसकी बीवी बोलने लगी फिर क्यों धोई, फिर क्यों धोई, फिर क्यों धोई। फिर बच्चे भी उसके जमा हो गए, सब ऐसे बोलने लगे। अब वो रोते रहेंगे तो वो वापस आएगी क्या। वो चली गई, डेट्स इट, फिनिश, चैप्टर फिनिश कर दो। जो भी हमारी लाइफ के अंदर हुआ, हम उसके साथ लगे, वो वापस नहीं आ सकता। अभी उसकी जर्नी हमारे साथ इतनी ही थी, उसका धन्यवाद करें, उसने हमारे साथ जो पल बिताए थे। तो ये शॉक लगा ब्रेन को कि चला गया तो हम भी तो चले जाएंगे ना, वो टेम्पररी था तो हम कौन से यहाँ परमानेंट है। भी शास्त्र पढ़ो या नहीं पढ़ो, भगवान ने गीता में एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि जो हर समस्या के अंदर, जो हर हाल में प्रसन्न चित्त रहता है, वो हर हाल में खुश रहना सर्वोपरि भक्ति है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा बताया है। गीता खाली अर्जुन के लिए थोड़ी बनी है, गीता हमारे लिए बनी है। सबसे पहले अर्जुन तो एक माध्यम बना। कुछ डाउट्स हो, आप आंख बंद करके गीता में विश्वास रखिए, और कोई भी आप बीच से वचन निकालोगे ना, निकलेगा वो, और आपको भगवान खुद गाइड करेंगे। भगवान बोल रहे हैं मैं आपके साथ हूँ हमेशा, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, हम क्या करेंगे। एक व्यक्ति है, उसने 50 किलो मैंगो लिए और वो अपनी लारी पे लेकर बेचने निकला। एक घर में शादी थी, तो एक आदमी ने उसको बुलाया और बोले सारी लारी खाली कर दो इधर ही, मैं वैसे ही मार्केट जा रहा हूँ। बोले पागल हुआ है क्या, 5-10 किलो चाहिए तो दूंगा, सुबह हुआ है, अभी तो मैं निकला हूँ, मैं भी पूरा बेच के बाद में रात को घर फ्री होके जाऊंगा, अभी मैं दूंगा ही नहीं आपको। पागल है ना हम। ये उसको हम लोग उसको बोलेंगे तू पागल है, लेकिन हम वही काम कर रहे हैं। प्रकृति के तरफ से सब कुछ चीजें बनी हुई है, सब कुछ, एवरी, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम करते हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। हम नहीं रहेंगे तो भी बहुत कुछ अच्छा होगा यहाँ, और अच्छा ही होता है आएगा। लेकिन हम जो एक पहिया चलता है या फैन चलता है, उसमें अंगुली डालते हैं, फिर अंगुली कटती है तो बोलते हैं फैन ने काटी। फैन ने थोड़ी काटी, फैन तो जड़ रहा है, हमने उसमें अंगुली डाली क्यों। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं, जो ये सब चीजें हो रही है, उसके अंदर हम अपनी मैंपन लाते हैं, और हम किसी भी चीज को फिर फेस नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर इतना डीप में घुस जाते हैं कि हमारे दिमाग से चीजें निकल जाती है। तो फर्स्ट आया योग, सेकंड आया म्यूजिक, थर्ड आया लाफिंग। हर हाल में खुश रहिए, सरेंडर करिए, शुक्राना करिए, ग्रेटिट्यूड करिए। ग्रेटिट्यूड से ये डिप्रेशन बहुत जल्दी भाग जाएगा। सुबह में उठ के कम से कम 108 मंत्र, फिर महामृत्युंजय जप करते हो,
कुंजीदा पादम शरणम करते हो, बहुत सारे मंत्र करते हैं, अलग अलग लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं, भले करिए पर उसके साथ 108 टाइम ग्रेटिट्यूड जरूर करिए कि भगवान आपने मुझे जो दिया है, मैं किस मुंह से इसे शब्द ही नहीं है कि मैं आपका ग्रेटिट्यूड करूं। हमारी आंख अच्छी तरह से देख सकती है बिना चश्मे के, गर्मी में बेचारे लोग चश्मा डालते हैं, चश्मे के अंदर कोई बारिश पड़ती है, वाइपर तो होता नहीं अंदर, कुछ ऐसा होता नहीं, पूरी बारिश आ जाती है, लाइट का फ्लैश, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है तो फ्लैश नहीं आए लाइट के अंदर, वो भी सब टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जो लोग कॉमन पहनते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है, चश्मे के बगैर कुछ दिखता नहीं, टूट जाए तो तकलीफ होती है। हमको दो दो आंखें दी, जो मोती दी, रत्न दिए, परमात्मा तुम्हारा कितने शुक्राने करें। सुबह में उठते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, कितने लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो एक एक घंटा बैठते हैं। अभी मेरे पास एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं किसी एरिया कंपनी में, वो एक ही कंपनी है इंडिया के अंदर, उनको पाइल्स का इतना सारा डिजीज है, वो बेचारे 1 घंटा पूरा रोज टॉयलेट में बैठते हैं, न्यूज़पेपर लेके कैसे टाइम पास करें, उनका मोशन क्लियर नहीं होता है, खाने में सब डाइट उल्टा पुल्टा। और उनको मैं कुछ बताती, इसके पहले मेरी मम्मी ने, रिलेशन में लगते हैं, मेरी मम्मी ने बता दिया उनको कि ये चीज करो ठीक हो जाएगी। तो ये आपकी सोच के ऊपर है कि हमको क्या करना है, कैसे माइंड सेट करना है। रोज 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालिए, योग प्राणायाम तो भी आप कर सकते हैं, और शुक्राने मानिए, ग्रेटिट्यूड से कितने दुख आपके जीरो हो जाएंगे, आपने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक बार एक, और वहां से नारद भगवान, ये जो सब स्टोरी है ना हमको समझाने के लिए बनी हुई है, इतने संतों ने मेहनतें की है, ऋषियों मुनियों ने, मनुष्य किस में से शायद समझे। मैं वैंकुट जा रहा हूँ, तुमको कुछ काम है? मैं विष्णु भगवान के पास जा रहा हूँ, हरि के पास जा रहा हूँ। चिड़िया बोली नहीं नहीं, मुझे क्या भगवान में काम। बोली सोच ले। बोले अच्छा, मेरा ये जो योनि है ये कब छूटेगी, मैं रेगिस्तान में हूँ, पानी भी नहीं मिलता, रेत भी तप जाती, मैं बहुत कंटाल गई हूँ। अब भगवान को खाली पूछ के आना कि मेरी योनि कब कटेगी। नारद मुनि आए, विष्णु भगवान से मिले वैंकुट में, सब बातचीत हुई, सब कुछ बोला कि चिड़िया ने एक मैसेज दिया है, उसका आंसर आप दे दीजिए, क्योंकि मैं रिटर्न उसी रास्ते से होऊंगा, तो मुझे बोलना कि सारी पतझड़ें 7 बार पतझड़ें चली जाएगी, यानी बाहर भी आएगी, बारिश भी आएगी, सब कुछ होगा, 7 टाइम्स पतझड़ भी आएगी, उसके बाद उसकी योनि छूटेगी। अब नारद मुनि को बड़ा ताज्जुब लगा, चिड़िया की एज इतनी बड़ी, 7 बार पतझड़ आएगा उसके बाद, अभी मैं उसको बोलूंगा क्या। तो वो सर नीचे करके उस रास्ते से निकल रहे थे कि वो मुझे देखे ही नहीं। चिड़िया ने बोला, ओ नारद मुनि मुझे तो बताओ क्या भगवान बोले। बोले कुछ नहीं बोले भगवान। बोले नहीं नहीं भगवान कुछ नहीं बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, बताओ क्या बोले भगवान। बोले भगवान ने बोला है 7 बार, जब ये सब पतझड़ हो जाएगा उसके बाद तुम्हारी योनि छूटेगी। चिड़िया बोली हाँ भगवान ने ऐसे बोला, 7 बार पतझड़ आएगा उसके बाद मेरी योनि छूटेगी। वो तो इतना मस्त डांस करने लगी, बोली 7 जन्म में मैं छूट जाऊंगी, 7 बार पतझड़ आएगा उसके बाद मेरी योनि छूटेगी। वो डांस करने लगी, और उसके डांस करते करते वो कब 7 बार पतझड़ हो गया पता भी नहीं चला, और उसकी योनि छूटी। तो ये है ग्रेटिट्यूड, ये है धन्यवाद, तब सब चीजें ठीक हो जाती है। और धन्यवाद नहीं करें तो भी तकलीफ हमको ही है, क्योंकि है तो हमारे कर्मों का हिसाब ना, हमने किया है। लोग जब इसमें वो लिखा, हम क्या कर रहे हैं, हमारे गलत एडवाइस से भी कर्म बनता है हमारा, हमको है अवेयरनेस इसकी। हम लोगों को गलत एडवाइसें देते हैं, इसमें ऐसा करो इसमें वैसा करो, क्यों बोलते हो भाई, उसका उसमें भी कर्म बनता है, हमेशा हमको केयरफुल रहना चाहिए। तो कर्म कैसे बन
ही नहीं इस जन्म में। जैसे इस एक एग्जांपल दूं मैं आपको, एक बैंक के बाहर हम गुजर रहे थे, फिर देखा लोग पैसे निकाल के आ रहे हैं। एक इंसान आया, दूसरा आया, हमने उसको पूछा, जान पहचान के लोग थे, अरे आप ये बैंक के बाहर क्या कर रहे हो? बोले हम बैंक में पैसे लेने आए थे। फिर दूसरा इंसान निकला, वो भी हमारे पहचान का था, अरे आप भाई साहब क्यों आए थे बैंक में? मैं भी पैसे निकाल नहीं आए थे बैंक में से। कई लोगों की सैलरी अकाउंट भी बैंक में पैसे देती है, तो फिर मैं क्यों रह जाऊं, मैं भी बैंक में जाऊं अंदर। अब वो भी बैंक में आया अंदर और बोला मुझे पैसे निकालने, मुझे पैसे चाहिए। उसने ऐसे बोला मुझे पैसे चाहिए। बोले अच्छा ये स्लिप है भरो। बोले मुझे भरना नहीं आता है। नाम बोलो, नाम लिखा, सब कुछ लिखा। फिर बोले अकाउंट नंबर। बोले अकाउंट वो क्या होता है, मुझे नहीं पता। बोले अच्छा मैं अभी आपने अकाउंट खुलवाया ही नहीं तो अकाउंट दिखाएगा कैसे, कंप्यूटर दिखाएगा क्या? आपको नहीं, उसको दिखा नहीं। बोले भाई साहब आपने अकाउंट खुलवाया इस बैंक के अंदर? नहीं मैंने खुलवाया तो नहीं है। तो फिर पैसे कहाँ से मिलेंगे आपको? वो आपको इरिटेट होके स्लिप वापस दे देती है या फाड़ देती है, बोलती है जाओ यहाँ से, अपने अकाउंट ही नहीं खुला, पैसे कहाँ से मिलेंगे आपको, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब हम उस केस में क्या करते हैं, बैंक मैनेजर के पास चले जाते हैं और उसको अगरबत्ती घुमाते हैं, उसको मिठाई देते हैं, उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, भाई मुझे भी पैसे दे दो ना। देगा? बैंक हो गया है, अकाउंट खुलवा ही नहीं, मैं कहाँ से पैसे दूंगा? तो ये पूरा कर्मों का बैंक है मृत्यु लोक। जो हमने पास्ट में किया है वो हमको सब मिलेगा और मिलता है। लेकिन जब मिलता है तब हम, अच्छा मिलता है तो हम खुश होते हैं, बुरा मिलता है तो हमने तो ऐसा किया ही नहीं। जब अच्छा आपने किया, अच्छा मिल रहा है तो आप सोच रहे हो अच्छा मैं, हमने कुछ नहीं किया, करने करवाने वाला वही है। एक्सेप्टेंस लाओ फिर। अच्छा हमने किया, बुरा किसी दूसरे ने किया, ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता है ना। तो अपनी जवाबदारी सब स्वीकार करो। हम अगर दुखी हैं, हम अगर बेचैन हैं, किसी की नहीं है। किसी ने हमको कुछ भी बोल दिया, हमने सोचना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, ये कैसे हो सकता है? उसका हमारा जो रिमोट है, हमको फैन स्टार्ट करना हो तो फैन का जो बटन है हम करेंगे स्टार्ट तो फैन चलेगा। एसी चलाना हो, लाइट चलाना हो, बटन स्टार्ट करेंगे अपने आप चलेंगे। तो हमने अपनी हैप्पीनेस का, अपनी खुशी का जो बटन है वो दूसरों को दे दिया है। तो कब तक हमको, तो वो तो खिलौने की तरह चलाएंगे, टक टक करके चलाते रहेंगे, बटन ऑन करेंगे फैन चलेगा, बटन बंद करेंगे। उन्होंने हमको कुछ अच्छा बोल दिया तो हम बहुत खुश हो गए, और कुछ ऐसा बोल दिया तो हम डाउन हो गए, गुस्सा आ गया हमको बहुत। रिमोट है वो दूसरों के हाथ में दे रखा है, क्यों दे रखा है? अगर हालात आई, जो भी हालात आई, दुख आया सुख आया, हमको एक्सेप्ट करना है। अगर हम उसमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो हमारी गलती। तो योग हो गया, म्यूजिक हो गया, लाफिंग हो गया। फिर कर्म की भी जवाबदारी समझनी है कि हमारे साथ जो भी हुआ है उसकी जवाबदारी टोटल हमारी है। हमें इससे बाहर भी आना है। बाहर नहीं आएंगे तब तक क्या होगा? अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी सबसे पहले नेगेटिव सोचने में फियर भी होता है, डर भी होता है, तो किडनियां सिकुड़ती है। किडनी कब खुश होती है? जब आप फियरलेस मोड में होते हो, जब आप खुश रहते हो, मस्त रहते हो, आपके सारे ऑर्गन्स डांस करते हैं। आप में स्माइल नहीं है, हम में स्माइल नहीं है, तो भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। वो स्माइल इंटरनल चाहिए। शो के लिए तो सभी से हंस लेते हैं, हाय हेलो से हंस लेते हैं, भाई कैसे हो, मस्त हूँ, अच्छा हूँ। वो एक जो लाइन होती है वो हमने बना ली, कैसे हो, अच्छे हैं, आई एम गुड, आई एम फाइन। पर आपका अंदर वाला यूर इनर बीइंग फाइन है, वो गुड है, वो हैप्पी वाले मूड में है, वो नहीं है तो ये बाहर का कुछ भी काम का नहीं है। तो अपने अंदर जाएं और हम अपनी हैप्पीनेस लाएं, इंटरनल स्माइल लाएं। जो इंसान इंटरनली हंसता है, स्माइल करता है, उसको दुनिया में किसी इंसान को ताकत नहीं आपको हरा सके या आपको दुख दे सके।
आप वो इंसान कैसे दुखी रह सकता है जो हर दुख में जीने को भी राजी है और खुश रहने को भी राजी है। ये सब चीजें अपने में बनाओ। आपके पास कोई राक्षस पावरफुल हो, आप राक्षस को बांध के, रस्सी बांध के अपने पास बिठा के सकते हो। आप में इतने पावर्स हैं, पर आप अपने पावर्स को यूज करना नहीं जानते हो। छोटी सी बीमारी आई, छोटी सी कोई प्रॉब्लम आई, नौकरी चली गई, सीधा सोचते रहते हैं अभी तो नौकरी चली गई, अब क्या होगा, वही नाक दो तुम क्यों धोया, उस वाली चीज में रिपीटेशन बंद करें। पास्ट में इंटर मत करें। पास्ट जो आपका खराब है उसमें से आपको एक्सपीरियंस लेना है कि मैंने तो अपने पास्ट में से इतना कुछ सीखा है। जो लोग मेरे पास्ट में ये रह को लाइफ में गुरु बना दिया है। ये हमारे ऊपर है, उन्होंने जो भी किया वो उनकी मर्जी है, वो अपने मर्जी के मालिक हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमारी मर्जी दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है, दूसरों की मर्जी हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जीवन बहुत छोटा है और प्रेम, जीवन में प्रेम, लाइफ का सिर्फ प्रेम वही होता है। प्रेम यूनिवर्सल होना चाहिए, हर इंसान के साथ प्रेम होना चाहिए। अगर आप सड़क पे जाते हो तो अगर आप प्रेम में हो ना, तो आपको फीलिंग आएगी कि सड़क भी मेरे को बहुत प्यार करती है। जिस दिन मैं सड़क के ऊपर नहीं होता हूँ, सड़क में भी फीलिंग आती है कि इंसान क्यों नहीं आया था। आप बोलोगे ये सब होता है। कनेक्शन है, नेचर के साथ जोड़ो, बाहर निकलो, थोड़ा माहौल चेंज करो अपना। डिप्रेशन वाले जो खास लोग हैं वो अपने माहौल को चेंज करें, वो प्रकृति की सैर करें। कई बीमारियों के अंदर डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि हिल स्टेशन पे ले जाओ उनको कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हिल स्टेशन पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जब आप फुल ऑक्सीजन मोड में रहते हो तो आपकी थिंकिंग बहुत कम हो जाती है, आपकी थिंकिंग बहुत बढ़ जाती सब्जेक्ट है। फिलहाल इतना ही आज के लिए। अभी आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछिए, सिंपल टेक्निक्स हैं, आप अपने आप को सम्राट बना सकते हो, आपके हाथ में है। चलिए, किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछिए। हेलो हेलो फ्रेंड्स, किसी को भी कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। हेलो बलराज जी। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार जी। आप वीडियो ऑन करिए ना, मैं देखूं आपको। जी जी, मैं वीडियो मेरा चालू है मैडम आपकी। अरे मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे ये टेक्निकल चीजें नहीं आती है, सच्ची में बताऊं। कहाँ अच्छा, है? तो आप आई थिंक दीप्ति प्रीति जी, आप जो 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 वॉइस बोल रहा है उसकी तरफ हाईलाइट कर दीजिए, तो देन आई थिंक शी विल बी एबल टू सी, वो शायद देख पाएंगी। ओके ओके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका ये ज्ञान जो था बहुत, बिकॉज मैं कितनी बार ये बात कह चुका हूँ लोगों से कि डिप्रेशन जो है वो बहुत ही जानलेवा बीमारी है, आप कह सकते हैं। और मैं खुद इसको भुगत चुका हूँ, डिप्रेशन मुझे खुद हो चुका हुआ है। और कैसे मैंने डिप्रेशन को ओवरकम किया, सिर्फ एक ही चीज से, और वो है हंसी से। और मैं अब वेरी गुड। कुछ भी हो, सुबह शाम रात, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप हंसते रहो और हंसाते रहो। बस हंसने से खुद के अंदर भी ऊर्जा आती है और जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसको भी ऊर्जा मिलती है। एंड इतना ज्यादा बढ़िया आपने बताया, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और एक और चीज के लिए आपको शुक्रिया करना चाहूंगा, जो मैं हमेशा आजकल इस उंगली पर एक
नीला निशान लगाने से कैसे आप अपने बॉडी के अंदर जितने भी आपकी जो ईचिंग सेंसेशन है, खारिश होती है, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और बिलीव मी, जिस दिन भी लगाता हूँ थोड़ी सी सेंशन होती है, जैसे ही लगाता हूँ वो गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह आप ये जो ज्ञान की गुठलियां बांटती हैं, इससे पता नहीं लाखों हजारों कितने लोगों का फायदा करती है। मेरा तो मैं आपको बीच में एक चीज बोलूंगी, मेरा तो ये पैशन है कि हर पर्सन के फेस पे स्माइली जरूर होनी चाहिए, और कुछ हो या नहीं हो। जी जी। और मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में कि किस तरह एक सिर्फ स्माइल होने से, सिर्फ एक छोटा सी मुस्कान आपके चेहरे पर अगर हो, आप किसी भी सिचुएशन में होंगे, किसी भी प्रॉब्लम में होंगे, उस एक छोटी सी मुस्कान से वो प्रॉब्लम आपकी अपने आप दिनचर्या की जिंदगी में आप कहीं पे भी चले जाए, आप कोई बैंक में चले जाइए, कोई प्रॉब्लम है आपकी, कुछ नहीं हो पा रही है, और अगर आप गुस्से से किसी और को उस चीज के बारे में पूछेंगे तो आदमी आपकी तरफ शायद देखेगा भी नहीं, लेकिन आप एक मुस्कान के साथ उस शख्स को अगर आप संबोधित करेंगे और एक मुस्कान के साथ उससे बात करेंगे तो इमीडिएटली वो इंसान भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये चीज तो प्रैक्टिकली मैं देख चुका हूं अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं खुद मुस्कुराना और हंसना हंसना, और इसलिए तो मैं लोगों को रोज कहता हूं कि इनफैक्ट मैं तो आजकल लोगों को थेरेपी कराता हूं कि हंसना कितना जरूरी है जिंदगी में। 5 मिनट के लिए अगर दिन में अगर आप कुछ नहीं है आपके पास, शीशे में सामने आप हंसते रहिए बस, और देखिए आपकी सडनली आपकी जो एनर्जी है वो कितनी नेगेटिविटी से बिल्कुल पॉजिटिविटी में चली जाएगी। सो थैंक यू। नहीं, आपने मुझे सुना इसलिए मैं थैंक यू। थैंक यू।